राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की रोशनी कभी तेज और कभी मध्यम क्यों हो जाती है? यह कोई खगोलीय संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य श्राप और वरदान की लीला है जो शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। चंद्रमा देवताओं के बीच अपनी अनुपम सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी मोहक छवि केवल मनुष्यों को ही नहीं, देव कन्याओं को भी आकर्षित कर लेती थी। राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां चंद्रमा की छवि से इतनी मोहित हो गईं कि वे सभी उनसे विवाह करने की इच्छा लेकर अपने पिता के समक्ष उपस्थित हो गईं। राजा दक्ष चिंतित थे। सगी बहनों का एक ही पति, क्या यह संभव है? क्या यह उनके वैवाहिक जीवन में शांति ला सकेगा? लेकिन पुत्रियों के अनुग्रह ने दक्ष को विवश कर दिया। बड़ी पुत्री अश्विनी ने पिता को आश्वस्त किया कि वे सभी आपस में मित्रवत रहकर चंद्रमा के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगी। अंततः दक्ष ने अपनी समस्त 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये सभी कन्याएं ही आगे चलकर ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। प्रारंभ में चंद्रमा सभी पत्नियों के साथ समभाव रखते थे, लेकिन शीघ्र ही वे रोहिणी नामक पत्नी पर अत्यधिक आसक्त हो गए। वे अपना अधिकतर समय केवल रोहिणी के साथ बिताने लगे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। यह बात जैसे ही दक्ष को पता चली, उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि सभी कन्याएं उनकी पुत्रियां हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए। कुछ समय तक चंद्रमा ने संयम रखा, लेकिन रोहिणी के प्रति उनका आकर्षण धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। अन्य कन्याएं दुख से भरकर विलाप करने लगीं। दक्ष ने फिर चंद्रमा को बुलाकर उन्हें अपने आचरण को सुधारने को कहा, लेकिन इस बार चंद्रमा ने इसे निजी मामला बताकर दक्ष की बात को टाल दिया। यह अनादर था और दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका श्राप अटल माना जाता है। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनका प्रकाश मध्यम पड़ गया। धरती पर इसका प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि ऋतुएं असंतुलित हो गई। समस्त जीव जंतु और ऋषि मुनि संकट में पड़ गए। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से इस आपदा का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा, मैं दक्ष का पिता अवश्य हूँ, लेकिन उनके श्राप को नष्ट करना मेरे वश में नहीं है। केवल भगवान शंकर ही इस संकट से उबार सकते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव ने शिव जी की कठोर तपस्या की। उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और अनगिनत वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर घोर तप किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा मांगी और रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। शिव जी बोले, दक्ष का श्राप कोई साधारण वाक्य नहीं, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें वर देता हूँ कि एक पक्ष, शुक्ल पक्ष में तुम धीरे धीरे पुनः तेजस्वी होते जाओगे और कृष्ण पक्ष में फिर क्षीण हो जाओगे। इस प्रकार तुम सदा जन्म और क्षय के चक्र में रहोगे, जिससे नक्षत्र और कालचक्र दोनों संतुलित रहेंगे। भगवान शिव के वरदान से चंद्रमा पुनः ज्योतिर्मय हो उठे और जिस स्थान पर उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी, वहीं पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहाँ सोम अर्थात चंद्र ने नाथ यानी शिव को अपना ईश्वर माना। आज भी यह चमत्कारी कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी उज्जवल क्यों ना हो,
यदि उसमें संतुलन नहीं है तो उसका तेज क्षीण हो ही जाता है। लेकिन पश्चाताप, तप और भक्ति से पुनः जीवन में उजाला लाया जा सकता है। और इसीलिए आज भी चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए पूर्णिमा पर पूर्ण तेजस्वी हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष में अमावस्या पर लगभग अदृश्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने यह कथा पहले कभी सुनी थी? क्या आपको लगता है कि प्रेम में पक्षपात करना ईश्वरीय न्याय से टकरा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।